नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सूबे को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। क्या है ये बड़ा कदम और उसके बाद उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कैसे हलचल मच जाएगी, देखिए हमारी रिपोर्ट। योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर वार, 300 भ्रष्ट अफसरों पर लटकी तलवार। ऐसे अफसरों को दंडित करेगी सरकार। आज है सिस्टम सुधारने वाला मंगलवार। सीएम योगी ने आज सूबे के दागी अफसरों के खिलाफ लंबित मामलों की फाइल तलब की है। इसे लेकर एक बैठक बुलाई गई है जिसमें 100 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस अफसरों के मामले शामिल हैं। ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या 300 है। बताया जा रहा है कि इसमें सतर्कता और आर्थिक अपराध से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। सरकार के इस कदम से भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बैठक में मुख्य सचिव के साथ प्रमुख सचिव गृह, अभियोजन और सतर्कता विभाग के अफसर मौजूद रहेंगे। ये भी माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा संदेश देने के लिए करप्शन के खिलाफ योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन साबित होने वाला है। विभागीय सूत्रों की माने तो ये फाइलें गृह विभाग के पास कई महीनों से अटकी हुई थी। इनमें अफसरों के नाम तो सामने आ गए थे, पर दबाव में कार्रवाई नहीं हो सकी थी। कुछ अफसरों के खिलाफ आर्थिक मामलों में कार्रवाई लंबित है। माना जा रहा है कि आज यानी मंगलवार को इस पर कार्रवाई हो सकती है। जिन अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है उनमें खनन, शिक्षा, बिजली और खाद्यान्न विभाग के अफसर शामिल हैं। यूपी में अब भ्रष्ट अफसरों की खैर नहीं है। मुख्यमंत्री ने ऐसे 300 अफसरों की फाइलें तलब की हैं जो लंबे समय से ईओडब्ल्यू और विजिलेंस में लंबित पड़ी हैं। इन फाइलों के पीछे या तो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर बड़े माननी, जिनकी वजह से इन भ्रष्टाचारी अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस सूची में 100 से अधिक आईएएस और आईपीएस भी शामिल हैं और कई सफेद पोस्ट माननी भी। मुख्यमंत्री ने फाइलें खुद तलब की है और प्रमुख सचिव गृह से एक रिपोर्ट मांगी है। यानी अब उत्तर प्रदेश में इन भ्रष्ट अफसरों को या तो घर जाना होगा या फिर जेल की हवालात खानी पड़ेगी। ब्यूरो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अफसरों की खैर नहीं है। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो ईमानदारी से काम करना होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई कर रही है। 150 से अधिक अफसरों को उनके काम के आधार पर अब कंपल्सरी रिटायरमेंट भी दिया जा चुका है और अब 300 अफसरों पर फिर कार्रवाई होने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी। सर, किस तरीके से सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारे योगी जी की सरकार काम कर रही है और मोदी जी की जो सरकार है केंद्र में है, उस सरकार का अनुसरण हम लोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा अगर उत्पन्न हुई है तो भ्रष्टाचार के कारण हुई है। पूर्व सरकारों का केवल एक ही सिर्फ काम था कि भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ाया जाए, अपने घरों को कैसे भरा जाए और आम जनता से उनका कोई सरोकार नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर कहीं कोई स्थान नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर किसी भी फाइल में अगर हमको कहीं स्मेल आएगी, अगर भ्रष्टाचार की बदबू आएगी तो उस फाइल को माननीय मुख्यमंत्री जी तलब करते हैं और उसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। 300 अफसरों की और नेताओं की फाइलें लंबित है पूर्ववर्ती सरकारों की। एक बड़ी संख्या है कि 10 सालों से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें जिन अफसरों ने इस फाइलों को दबा रखा है, आज मुख्यमंत्री जी ने तलब भी किया है, तो क्या कार्रवाई होने वाली है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सीधी मंशा है कि जो आम जन से जुड़े, आम जन के हित के जो काम हैं, आम जन की जो योजना है उन तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत सख्ती रखी है। प्रदेश के अंदर जितने भी घपले घोटाले हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जहां जहां पर आम जन के साथ धोखाधड़ी हुई है, आम जन के साथ विश्वासघात हुआ है, आम जन से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हुए हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों ने उसमें अपनी मनमानी की है, उन सभी फाइलों को माननीय मुख्यमंत्री जी तलब कर रहे हैं और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित भी किया गया है और कठोर कार्रवाई हमारी सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हर कदम उठाएगी और फाइलें खुद मुख्यमंत्री तलब कर रहे हैं और ऐसे अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो ईमानदारी से रहना होगा, नहीं तो वो नौकरी छोड़ दें, छुट्टी लेकर घर जा सकते हैं या फिर उन्हें फिर जेल की हवालात खानी पड़ेगी।
वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। इधर यूपी कैबिनेट में 4 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। भदोही कारपेट एक्सपो मार्ट से जुड़ा एक प्रस्ताव पास किया गया है। मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग की जमीन कृषि विज्ञान केंद्र के लिए स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही लखीमपुर से दुधवा तक 200 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण किया जाएगा। विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम चितौड़ा एवं खतौली में स्थित सिंचाई विभाग की भूमि के संबंध में है। ये जो भूमि थी जो चितौड़ा में है वो 5.72 हेक्टेयर्स है और जो खतौली में है वो 6.69 हेक्टेयर्स है। ये जो भूमि थी ये सिंचाई विभाग के माध्यम से ये ऊर्जा विभाग को भी दी गई थी और ऊर्जा विभाग के पास ये जमीन थी, मगर इस पे कोई योजना अभी तक नहीं बनी थी, तो इसलिए ये निर्णय किया गया कि ये कृषि विज्ञान केंद्र जो खुलने हैं उसके लिए ये जमीन दे दी जाएगी। एक प्रक्रिया थी जो 2010 में इसका शासनादेश निकला था, उसमें प्राचार्य पद के हेतु जो था उसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें संशोधन किया गया है, थोड़ा सा उसको रिलैक्स किया गया है। उसका कारण यह है कि 6,500 के ऊपर ऐसे महाविद्यालय हैं और अभी भी 3,500 लगभग पद जो हैं प्राचार्य के वो अभी भी वेकेंट हैं। तो उसके लिए सिलेक्शन को अच्छा करने के लिए और पारदर्शी करने के लिए ये एक संशोधन लेकर आए हैं, जिसके अंदर जो कोई भी 15 साल तक, मिनिमम 15 साल से इन संस्थाओं में उच्च शिक्षा से जो संस्था है उनमें जुड़ा होगा तो उसको वो कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। मगर उसके साथ साथ उसका एक पीएचडी का जो पेपर होता है उसके अंदर उसका पेपर प्रकाशित होना चाहिए और तीसरी चीज जो है महत्वपूर्ण है कि वो पीजी करा हो और उसका जो न्यूनतम मार्क है वो 55% होना चाहिए। तो इससे है जहां पर नेशनल हाईवे 2 पार पिछले 16 घंटों से भीषण जाम लगा हुआ है। इलाहाबाद से वाराणसी के बीच लगा ये जाम करीब 35 किलोमीटर लंबा है। हजारों गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा की वजह से हाईवे इलाहाबाद से वाराणसी तक पूरे सावन भर के लिए वन वे किया गया है। इस वजह से जाम के हालात बने हुए हैं। इस जाम से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। प्रशासन सिर्फ एम्बुलेंस को ही कांवड़ियों के लिए जरफ मार्ग से जाने की अनुमति दे रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हालात बने हैं।